आप माहौल बना सकते हैं, कुछ अच्छी गुफ्तगू सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसे किसे बताएं हम कहां कहां रसूल हैं। क्या कहने, वाह। मर्जी आपकी है। जिस अफरा तफरी में आपने हमारे इन दानिशवरान को, अरबाब इल्म दानिश को सुना, आपने मर्जी आपकी है। अगर चाहें तो इस मजमे को आप ऐसा बना सकते हैं कि आप यहाँ सुने, आपका तज़किरा मदीने शरीफ में हो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हो गया माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद। ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि एक ही माला 20 लोगों के गले में जाता है, क्या चक्कर है। हाँ, वो अच्छा था कि स्लोगन था प्रधानमंत्री का 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, वरना अगर स्लोगन नहीं होता तो हमको लगता है कि हर स्टेज पे आने वाला आदमी का मजार बन जाता है कि नहीं। सुनिए सुनिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, आप जितने लोग हैं मर्जी आपकी, आप चाहें अपने जलसे को अफरा तफरी की नजर कर दे, वरना अगर आप चाहें तो रब्बे काबा की कसम, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए आप इस महफिल को ऐसा बना सकते हैं कि जिस्म यहाँ मौजूद रहेगा, रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ करता हुआ नजर आएगा। शर्त इतनी है कि अपने आप को आप मदीने शरीफ से जोड़ लीजिए, मदीने शरीफ से लौ लगा लीजिए। आपको पता है परेशानी ये है कि जहां आपको बोलना चाहिए आप वहां नहीं बोलते हैं, और जहां नहीं बोलना चाहिए आप वहां बोलते हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है। आपको पता है हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला पर मैं इन चीजों को बहुत करीब से देखा, क्योंकि मुफ्ती साहब किबला के जो बड़े भाई हैं, मुफ्ती साहब किबला के बड़े भाई से मैं बराबर राब्ते में था, गुफ्तगू मैंने की। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, अल्लाह करे कि ये इतना बड़ा मजमा है, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, इससे सीखिए जरूरत के तहत बोलना कितना जरूरी है, जगह पे बोलना कितना जरूरी है। आपको लगता होगा कि आप सुभान अल्लाह कहकर माशा अल्लाह कहकर के चले गए, आप नारा लगाए चले गए, आपको मालूम नहीं मैं दिल्ली की सरजमीन पर था, वहां आरएसएस के एक बहुत बड़े लीडर थे, वो मुझसे सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा जानते हैं चतुर्वेदी साहब, मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप। बोले यही सही है, हम जब आपके नौजवान को शराब के अड्डे पे देखते हैं तो हम समझ लेते हैं इस्लाम मिट चुका है। हम जब आपके नौजवान को जुए के अड्डे पे देखते हैं हम खुश होते हैं, लगता है इस्लाम मिट चुका है। हम जब आपके बच्चों को बेसहारा लावारिस जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि इस्लाम मिट चुका है। हम जब आपके बच्चों को मस्जिदों से दूर देखते हैं तो हम समझते हैं इस्लाम मिट चुका है। लेकिन यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had been something wrong, then he will be punished by burning
his skin and then Allah इन्हीं भटके हुए नौजवानों को जब हम आपके नबी के मिलाद में रात के पिछले पहर में या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए देखते हैं तो हम आपस में मीटिंग करके कहते हैं अभी इस्लाम मुर्दा नहीं हुआ है। अरे नारा लग जाना चाहिए मजमे से, खुदा की कसम। वाह, जवाब दीजिए। हाय 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 हाय, कसम खुदा की, उसका ये जुमला था। उसने कहा चतुर्वेदी साहब यकीन जानिए जब रात के पिछले पहर में ये नौजवान या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, ये नौजवान नबी की नात पे सुभान अल्लाह कहता है, ये नौजवान अपने आका को जब याद करता है तो हम अपने मीटिंग हॉल के अंदर यही डिस्कस करते हैं आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। हम तो समझते थे इस्लाम मिट गया है, लेकिन पता चला ये मुसलमान, ये नौजवान गुनहगार जरूर है, शियहकार जरूर है, बदकार जरूर है, लेकिन मोहम्मद का गद्दार नहीं है। नारे तकबीर। आवाज इतनी है, आवाज है तो जम के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम। वाह वाह, मैं अगर चाहूं तो 5 मिनट में हर तरफ मुस्कुराहट हो जाए, हर तरफ लोग हंसने लगे, लेकिन आप यकीन जानिए आज मैं बहुत संजीदा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं। चूंकि लगभग 14-15 घंटे मैंने सफर किया है। मैं रात विशाखापट्टनम में था, आने का कतई इरादा नहीं था। हजरत अल्लामा अशरफ साहब किबला हजरत ने फरमाया, हमारे भाई गुलाम सादिक साहब ने कहा आपको आना होगा। मैं रांची की फ्लाइट नहीं मिली, मैं बनारस पहुंचा और वहां से बाई कार में पहुंचा। तबीयत थकी हुई थी। मैं चाहूं 5 मिनट में आप मुस्कुराने लगे, 5 मिनट में हर तरफ लोग तबस्सुम फरमाने लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं मिंबर शरीफ पे ये जो सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे हैं, आज मुझे नौजवान से खिताब करने का मौका मिला है, तो आज मैं इतने गंभीर मुद्दे पर इतना सीरियस होकर इतना संजीदा गुफ्तगू करूं कि मैं लोगों को बताऊं, ए नौजवानों, अल्लाह के वास्ते अपने जलसों को अफरा तफरी की नजर मत करो। जमाना अपनी चाल चल गया है। बिरादराने वतन ने केरला हाई कोर्ट के अंदर PIL दायर किया है और PIL में क्या लिखा, कहा मुसलमानों में जो खतना हो रहा है ये ह्यूमन इन राइट का वायलेशन हो रहा है, ये बच्चों के साथ जुल्म है, ये अत्याचार है, मुसलमानों का खतना बंद होना चाहिए, मुसलमानों पे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, मुसलमान UCC के दायरे में आए। इसकी वजह कि आप राह रास्त से भटके हैं, आपने जलसों का मजाक बनाया है, वरना ये जलसे फायदा कैसे देते हैं। ये जो हमारी बहनें आई हैं, ये जो हमारी माएं आई हैं, ये जो हमारी बच्चियां आई हैं, मुझे तो लगता है इन्हीं जलसों का असर रहा होगा, इन्हीं तकरीरों नातों का असर रहा होगा कि आपके इसी झारखंड के रांची शहर में एक 18 साल के बच्चे के खोपड़ी में जब गोली लगी थी, भेजा बाहर आ गया था, बच्चा मर गया था, मीडिया ने पूछा था उसकी 70 साल की बूढ़ी मां से, तुम्हारा बेटा नामूसे रिसालत में मर गया, क्या कहना चाहती हो? तो उस दुखियारी मां ने कहा था, एक बच्चे क्या, अगर 100 बच्चे हो तो मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान करते हुए नजर आएंगे। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। नौजवानों, मेरे बच्चों, हालात को समझो, तुम ही फ्यूचर हो, तुम ही मुस्तकबिल हो, तुम ही सिपाही हो, तुम ही लीडर हो, तुम ही रहनुमा हो। मत समझो तुम्हारी जवानी किसी चौराहे पर गुजारने के लिए बनाई गई है। अल्लाह के इज्जत की कसम, जमीन पे जब मोहम्मद का गुलाम चलता है तो कायनात का निजाम बदलता हुआ नजर आता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम मुस्तफा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं बात आपसे पूछता हूँ, मेरे बच्चों आप बताना, नौजवानों आप बताना, यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ जो बूढ़े लोग हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, हमारे एक साहब नारा लगा रहे थे स्टेज पे ना, जी जी जी, जमजम भाई जब नात शरीफ पढ़ रहे थे, वो है क्या, वो है चले गए।
माशाअल्लाह, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हाय, हूँ, हाय, हाय। उन नौजवान बच्चों के जज्बे को सलाम करता हूँ जो नारे तकबीर और रिसालत लगा रहे थे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, आखिर ये कैसा जज्बा है जो तकरीर पर ही उभरता है, नबी की नात पर ही उभरता है? यार, ये जज्बा कभी यहाँ से निकल करके दिल में आकर के ये नहीं कहता कि जब दिल के अंदर इतना जज्बा है कि हम नबी के नाम पे नारा लगा सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, नबी के नाम पे, नबी के नामूस पे मर मिट सकते हैं, तो क्या ये जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता? उसी नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए ये चेहरा यहूदियों और काफिरों की तरह नहीं, मोहम्मद अरबी के सुन्नत पे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वाह वाह। सुनो, आज मैं तकरीर तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, आज ये जो हमारे उलमा बैठे हैं ना, ये जो हमारे अकाबिरीन बैठे हैं ना, ये जो हमारे बड़े हमारी पुष्पनाही कर रहे हैं ना, मैं इनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके मैं इनको अपने दिल का दर्द सुना रहा हूँ, मैं सबक सुना रहा हूँ। अगर आज नौजवान से कहा जाए तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है, तुम नारा लगाते हो, तुम नामूसे रिसालत के जुलूस में निकलते हो, बेटे दाढ़ी रख लो, तो यही कहता है ना, हजरत अभी दाढ़ी हम कैसे रख लें, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है। क्या ख्याल है आपका? अगर कोई नौजवान रखना चाहे तो ये कमबख्त उसका बाप कहता है अभी दाढ़ी रखेगा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, अच्छी लुगाई भी नहीं मिलेगी। माएँ कहती हैं कैसे दाढ़ी रख लेगा, अच्छी भावच नहीं आएगी, अच्छी बहू नहीं आएगी। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये मिंबर पे जो मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, जिनके चेहरों पर मुस्तफा की सुन्नत सजी हुई है, बता क्या इनकी शादियां होती नहीं होती हैं? इन्हें दुल्हन मिलती है नहीं मिलती है? तजर्बा रहा है, जब तू निकाह करता है तेरा घर 4 दिन के बाद शादी खाने बर्बादी होता है, और जब इनकी शादियां होती हैं तो घर घर नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी है। वाह वाह, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बच्चों, जरा सा अकल से काम लो, समझो दाढ़ी से कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, आप कहते हो दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शनाख्त हो जाएगी, हमारी पहचान हो जाएगी, हम दाढ़ी क्यों रखे? खुदा की कसम जरा सा दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या हम लोगों से ज्यादा सफर करते हैं आप लोग? हमारी जितनी उम्र होगी या मिंबर शरीफ पे हम जैसे उलमा की जितनी उम्र होगी, उतने दिनों से जमजम भाई नाशरी पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, वरना मैंने देखा है कुछ लोग स्टेज पे 5 साल से आए हैं, 5 साल पहले न उनका कोई अता पता था, न कोई नामो निशान था, और इन जैसे शोरा के सामने कहते हैं मैं 20 साल से माइक पे आया हूँ। वो बकलोल को पता ही नहीं कि 15 साल जो है ना वो रिश्वत में बढ़ा रहा है। नहीं, सच्ची बात ये है, जो 10 साल 15 साल से मेंबर शरीफ पे आए हैं, उनसे कहीं ज्यादा उम्र नबी की नात पढ़ने की जमजम भाई की है। पूरा हिंदुस्तान इन्होंने देखा है, हिंदुस्तान से बाहर भी इन्होंने सफर किया होगा। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ए नौजवान, ये ज़हन में क्यों रखता है दाढ़ी रख लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। दाढ़ी रखो तो सही, अबे दाढ़ी रखना तेरा काम है, तेरी जिंदगी तेरी इज्जत की हिफाजत करना मदीने वाले का काम है। अभी कम से कम मैंने 20 नौजवानों को बीच से देखा था, हमारे एक साहब मेंबर शरीफ से नारा लगा रहे थे। मुझे डर था ये मुन्ना भाई का माइक था कि उनकी आवाज को थाम गया, वरना कोई चूरन छाप माइक होता तो फौरन स्वाहा हो जाता। नहीं, क्या नारा लग रहा था। मैं उन नौजवानों से कहता हूं, अगर तुम में नबी की मोहब्बत है, मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूं। 10 ऐसे नौजवान हैं जो इस मजमे के अंदर खड़े होकर के कह दें, हम अपने आका की सुन्नत को दिल से अमल करेंगे, हम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाते हैं 10 नौजवान ऐसे हैं? अगर कोई है 10 नौजवान, तो मेरी तकरीर से नहीं, लफ्जों की रवा रवी से नहीं, अपने वजूद खड़े रहिए, खड़े रहिए। अगर खड़े हैं तो उलमा को गवाह बनाए। 10 नौजवान में अपने वजूद से पूछ, अपने दिल से पूछ, अगर लगे कि मरने के बाद चेहरा मेरे मुस्तफा को दिखाना है तो 10 नौजवान मैंने कहे हैं। अगर इस मजमे में है 10 नौजवान तो जरा खड़े हो जाओ। अबे दाढ़ी रखना तेरा काम है, तेरी जिंदगी की हिफाजत करना
वाह मत देखिए, नारे तकबीर कह हुए माशाअल्लाह। 8 लोग हो गए, अल्लाह करे 2, सुभान अल्लाह 9 हो गए। एक और है कोई अल्लाह का बंदा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सुनिए, बोलना कितना जरूरी है, बोलना कितना जरूरी है। बोलने से मेरे उलमा सुने, मेरे उलमा सुने, मैं इनकी बारगाह में जानुए अदब तय करके इन्हें अपना सबक सुना रहा हूँ। जानते हो सुन्नियों, बोलने से क्या होता है? बोलना जब जगह पे बोलते हो तो कितना फायदा होता है। सुनो, मुहाफिज़े नामूस रिसालत को सलाखों के पीछे कर दिया गया। अफसोस है कि आप सबने बोला, लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं उन्होंने उतनी मुखरता से, उतनी शिद्दत से आवाजें नहीं उठाई। लेकिन इसी हिंदुस्तान में बहुत ऐसे उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ऐसे मशाइख हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ऐसे लीडरान हैं और आप जैसे हजारों मुस्तफा के दीवाने हैं जिन्होंने आवाज उठाई। अब सुनो, मुफ्ती साहब किबला के बड़े भाई ने कितनी बड़ी बात की। उन्होंने कहा, हजरत मुफ्ती साहब किबला पे जितने बड़े बड़े एक्ट लगाए गए थे, जितने बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई थी, जैसी प्लानिंग उनको की गई थी, जिस तरीके से उनको शिकंजे में लेने की कोशिश की गई थी, हिंदुस्तान में आवाजें इतनी बुलंद हुई, इतनी आवाजें बुलंद हुई कि हुकूम कोर्ट ने भी एविडेंस को देख करके कहा, अगर ये बंदा गलत होता तो हिमायत में इतनी आवाजें बुलंद नहीं होती। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने, आवाजें बुलंद नहीं होती। हिंदुस्तान के बड़े बड़े फुकला जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हैं, उन्होंने कहा कि जैसी धाराएं लगी थी, बंदा 6 महीने साल भर से पहले बाहर नहीं आता है। लेकिन एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईने हिंद की 3 अदालतों ने उस शेर को कहा कि तुम अंदर रहो या बाहर रहो, तुम्हारा तेवर बता रहा है, तुम जहां रहोगे वहीं से पुकार के कहोगे लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठ जाए, हाथ उठ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 3 जगहों से जमानत मिली। वो कुछ चंद नापाक साजिशें हैं, प्लानिंगें हैं जो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं है मोहम्मद के शेर की ये तारीख रही है। वो जब बाहर रहता है तो गुलाम अहमद मुख्तार होता है, और जब वो जेल के अंदर रहता है तो फिर उड़ीसा का शेर हबीबुर रहमान होता है। हाय 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 हाय, अरे वाह 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 माशाअल्लाह। लोग अगर चाहें कि मोहम्मद के गुलामों को तुम रोक लो तो नहीं मानो, वो मैदाने अमल में है तो मुस्तफा के दीन की हिफाजत करेगा। जेल के सलाखों में रहेगा तो वहां से भी नबी के दीन की हिफाजत करेगा। और अल्लाह का शुक्र है सुन्नियों, ऐसे राजे मिल्लत की अकीदतमंदों, अगर कोई पूछे बैतुल अनवार ने क्या किया है तो कहना इनके बाप दादाओं की कुर्बानी है कि ये पूरा झारखंड मस्तक आला हजरत के नारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। नौजवानों, मैदान अमल में आने की जरूरत है। अपनी कीमत समझो, अपना नजरिया समझो, अपना मिजाज समझो। खुदा की कसम तुम्हें बेदार होने की जरूरत है। तुम्हें पैदा किया गया है इसलिए नहीं कि तुम्हारे दम से चौराहे आबाद हो, तुम्हें पैदा किया गया है इसलिए नहीं कि तुम्हारे दम से चाय खाने आबाद हो। अल्लाह की इज्जत की कसम सुन, तेरे हवाले से दुनिया का एक बहुत बड़ा यहूदी क्या कहता है सुन, अपनी कहानी सुन। दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन है, सलीबी है, वो कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true that can be proved by scientific means। वो कहता है मुसलमानों की तारीख पढ़ने के बाद पता चलता है इस कौम के नौजवानों की इतनी सुनहरी तारीख थी कि इस कौम का जवान जब किसी रास्ते से गुजरता तो बेवा, यतीम बच्चे, मिस्कीन, फुकरा, मसाकीन रास्ते में दस्त बस्ता खड़े हो जाते। जमाना पूछता, ओ बेवाओं, ओ
यतीमों इतनी हसरत से खड़े क्यों हो? तो मजलूम पुकार के कहता हमारा हक मिलेगा, क्योंकि आज इस गली से मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। अरे वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। किसकी हिम्मत थी जो हमारे खतने के मसले पे हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करता? किसकी हिम्मत थी जो हमारे इस्लामी कानून पे उंगली उठाता? किसकी हिम्मत थी जो शरीयत में मुदाखलत की बात करता? मौका हम ही ने दिया ना, मौका हमने दिया, मौका आपने दिया, मौका तुमने दिया। ये बात बात पे जो औरतों पे जुल्म करते हो, बात बात पे औरतों को मारते हो, और छोटी छोटी बात पे जो तलाक देते हो, जालिमों को मौका मिला। वरना हमारी तारीख ये थी कि दुनिया में यहूदी, ईसाई, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सनातन, शाश्वत, बाइबल, जितनी भी मज़ाहिब की औरतें हैं, तारीख उठा के देख, वो कहती थी अगर औरतों की इज्जत और आबरू कहीं महफूज हो सकती है तो वो मुसलमानों के घरों में महफूज हो सकती है। हाय हाय हाय, वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। जहन बदलिए अपना। ये हजारों की तादाद में लोग आए हैं, हजारों की तादाद में। मैंने देखा सैकड़ों की तादाद में हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बच्चियां वो गलियों में घूम रही हैं, वो हुल्लड़बाजियां हो रही हैं, वो बेपर्दा चल रही हैं। खुदा की कसम, लिबास ऐसे ऐसे हैं, बुर्के नकाब ऐसे ऐसे हैं, जिनको अपने घर के अंदर गैर महरम मर्द के सामने पहनने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। हाय हाय हाय, बेशक, वाह वाह। आज वैसी बेहुदा लिबास पहन करके वो कहां आई हैं? वो जश्ने दस्तार बंदी में आई हैं, वो अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आई हैं। मेरी बहनों, खुदा के वास्ते जरा सा होश करो, होश होश। थोड़ी सी अपने ज़हनो शऊर के अंदर बेदारी पैदा करो। मेरे कौम के लोगों, तुम्हें क्यों लगने लगा कि तुम बेबस हो? अरे तुम्हारी तारीख इतनी रोशन है, तुम्हारा तारीख इतना सुनहरा है। अल्लाह के इज्जत की कसम, रूबे जमीन पर किसी कौम का मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं है जितनी रोशन मुस्तकबिल मोहम्मद अरबी के दीवानों की है। हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, तुमने ये समझा कि हुस्न पर्दे में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए हुस्न पर्दे में ही अच्छा लगता है। वाह वाह। खुदा की कसम, सैयदा फातिमा की कनीज़े बेपर्दा नहीं, पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। और मेरी बहनों, मैं तुम्हें एक जुमला दे रहा हूँ, अगर तुम हजारों की तादाद में आई हो तो फकीर कादरी का ये जुमला अपने आंचल में, अपने दुपट्टे में बांध के ले जाना। क्यों तुम्हें लगता है कि तुम बेपर्दा अच्छी लगती हो? क्यों ऐसा लगता है कि तुम चेहरे दिखा के चलोगी तो अच्छी लगोगी? ना, मेरी बहनों, तुम पर्दे में कितनी अच्छी लगती हो। तुम्हारा पर्दे में कैसा जलाल होता है, तुम्हारी पर्दे में कैसी हैबत होती है, तुम्हारी पर्दे में कैसी दहाड़ होती है, पर्दे में तुम्हारी कितनी दहशत होती है। कभी पलट के तारीख देख, सैकड़ों से ज्यादा गुंडों के दरमियान मुस्तफा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमा की एक कनीज कर्नाटका में मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, जालिम का किला थर्रा गया था। हाय हाय, अरे वाह वाह, मजमे से नारा लग जाए दो चार। वाह वाह, क्या बात है, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, क्या कहने। अल्लाह सलामत रखे हमारे बच्चों, तुम्हें अल्लाह तुम्हारे जज्बे को। मेरी बहनों, जरा संजीदगी से सोचो। और नौजवानों, तुम्हारे घरों की बहन बेटियां जब बेपर्दा निकलती हैं, जब बेपर्दा निकलती हैं तो खुदा के वास्ते कभी दिल पे हाथ रखकर सोचा करो, ये बेपर्दा नहीं चल रही है। जब ये गढ़वा निकलती होगी, जब ये नगर उटारी निकलती होगी, जब ये विंडम गंज जाती होगी, जब ये मार्केट में चलती होगी, नाम उसका खदीजा होगा,
होगा, नाम उसका फातिमा होगा, नाम उसका सुमैया होगा, नाम उसका रुकैया होगा। सोच, जब वो बेपर्दा चलेगी नन मुस्लिम क्या कहेंगे? फातिमा की कनीज बेपर्दा चलती है, रुकैया की कनीज बेपर्दा चलती है, ज़ैनब की कनीज बेपर्दा चलती है। ओ यार जरा सोच तो सही, एक बच्ची जब पर्दा कर ले तो सैकड़ों दुश्मनाने इस्लाम का कलेजा थर्रा जाए। मुस्तफा की उम्मत की हर बेटी जब पर्दे में निकले तो दुनिया में जलजला आता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, बर्बाद तुमने किया है। ओ नारे लगाने वालों, ओ मचल मचल के उछलने वालों, 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां 4 सालों के अंदर इस्लाम जैसे लाजवाब खूबसूरत दीन को छोड़ करके गैरों के घरों में चली गई। ओ अपने आप को मोहम्मद अरबी का गुलाम कहने वालों, एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 और भारत के सर्वे के मुताबिक 18,000 चंद सालों के अंदर इस खूबसूरत दीन इस्लाम के इस महकते हुए फूल को छोड़कर वो गैरों के करीब चली गई। व्हाट इज रीजन? वजह तो तहकीक ये कहती है, इनके बाप के पास इनके हाथ पीले करने के लिए इतने जहेज नहीं थे कि वो समाज के गुंडों को, समाज के डकैतों को दे पाता। इसका पेट इतना खतरनाक था कि इसमें जहेज की लानत न भर पाती थी। बाप गरीब होता था, 4-4, 5-5 बच्चियां जवान होती थी। बाप जब शाम को थक हार के आता, जवान बच्ची जब बाप की बेबसी को देखती तो यही सोचती 5 बहनों में से कितने बहनों का हाथ पीला मेरा ये बूढ़ा बाप करेगा। इलाके से आने वाले हजारों की तादाद में मुसलमानों, फिर वो बच्चियां इस्लाम को अलविदा कह के गैरों के दरमियान चली गई। हमारी तारीख ये थी, अल्लाह के इज्जत की कसम, एक यहूदी बच्ची को जब दीबल के कैद खाने में कैद किया गया था तो जानते हो 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल की ईंट से ईंट बजाकर जब यहूदी बच्ची को छुड़ाया था तो उस यहूदी बच्ची ने एक तारीखी जुमला कहा था, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी बच्ची ने कहा था, मेरा यकीन कहता है जमीन पर जब तक एक भी मोहम्मद का शेर जिंदा रहेगा किसी औरत की इज्जत पे हमला नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह माशाअल्लाह। कहां चले गए तुम? दुनिया तुम्हारे लिए ये तासुरात रखता था और दुनिया की फिक्र तुम्हारे लिए ये थी। यहूदी बच्चियां कहती थी अगर कोई न बचाए तो औरतों की इज्जत पे पहरा देने वाली एक जात है जिसे मोहम्मद का गुलाम कहा जाता है। ओ यार मेरे, पलट जा नौजवान, पलट जा, कहां जा रहा है? आज जो इस्लाम के दामन पे दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, तुझे बेदार होना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम, तुझे उठना पड़ेगा और बिरादराने वतन को बताना पड़ेगा हमारी बदामालियां हैं जो तुम उंगली उठा रहे हो, वरना इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है कि दुनिया की कोई भी धार्मिक किताबें उठाओ, किताबें बाद में बंद होती हैं, मोहम्मद का कलमा जबान पे पहले जारी होता है। वाह 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 वाह। हमारी तो ये तारीख थी। अजमते कुरान में आप आए हैं ना? अरे बोलो, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस में आए हो ना? सर पे बच्चों के दस्तारे हिफ्ज का ताज बांधा जाएगा, आप कुरान का एजाज देखने आए हो ना? अरे बोलो सुन्नियों, इस कुरान को तुमने कहां तक रखा? बीवी से झगड़ा हो, लाओ कुरान खाओ कसम।
पड़ोसी से झगड़ा हो, लाओ कुरान खाओ कसम, वरना ये कुरान जुस्तान में लपेटे महीनों महीनों तक की जीनत बना हुआ है, उस पे धूल पड़ रहे हैं। हमारे घरों में जब मैयत होती है तो तीजा में कुरान पढ़ते हो, 10वां 20वां 40वां में कुरान पढ़ते हो, और तुमने क्या समझा ये कुरान सिर्फ मियां बीवी के झगड़े में काम आता है, ये कुरान सिर्फ 10वां 20वां 40वें में काम आता है। हाँ, ये कुरान का एजाज है कि अगर गुनहगार की मैयत पे भी कुरान के कलिमात पढ़ दिए जाए तो अल्लाह किताबुल्लाह की बरकत से गुनहगार को भी जन्नत का परवाना अता कर देता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। हाँ, ये सच है कि कुरान की बरकत से घरों में रहमत के फैसले होते हैं, लेकिन कुरान की हकीकत यहीं तक नहीं है। जोर से जोर से जोर से, कुरान की हकीकत यहीं तक नहीं है। तुम जरा बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ। मैं प्रोफेसर तेगासन की एक तारीख पढ़ रहा था। प्रोफेसर तेगासन से पूछा गया, बता दुनिया में बड़ा साइंसदान बनने के लिए क्या करना होगा, बता दुनिया में बड़ा डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, बता दुनिया में बड़ा फिलोसोफर बनने के लिए क्या करना होगा। ओ प्रोफेसर तेगासन, तू तो अमेरिका का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, अमेरिका का इतना बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका का इतना बड़ा वैज्ञानिक है, अमेरिका का इतना बड़ा दानिशदा है, तेरे मशवरे तेरे सजेशन से दुनिया की 95% तक मेडिकल साइंस, मेडिकल लेबोरेटरी चलती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी चलती है। बताते गासन हाउ मेनी यस पास, तेरा नजरिया क्या है, ये मेडिकल साइंस कैसे डेवलप करती है, बता ये साइंस कैसे प्रवास करता है, बता मेडिकल साइंस कैसे डेवलप करती है। तो क्या ख्याल है, तेगासन को ये कहना चाहिए था मेडिकल साइंस तब डेवलप होगी जब तुम BUMS करोगे, मेडिकल साइंस तब डेवलप होगी जब तुम MBBS करोगे, मेडिकल साइंस तब डेवलप करेगी जब तुम MD करोगे, मेडिकल साइंस तब डेवलप करेगी जब तुम PhD करोगे, मेडिकल साइंस तब डेवलप करेगी जब तुम यूनानी तिब करोगे, मेडिकल साइंस डेवलप तब करेगी जब तुम दुनिया में अरस्तू की किताबें पढ़ोगे। लेकिन वो इतना बड़ा साइंटिस्ट कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth। तेगासन कहता है दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी है पहले वो मोहम्मद की किताब कुरान पाक पढ़ा करे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अज़मते कुरान। वाह माशाअल्लाह। अगर दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बनना है, वो कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। वो कहता है चाहिए वो पहले कुरान पढ़ा करे। जोर से जोर से जोर से जोर से, पहले कुरान पढ़ा करे। लोगों ने कहा क्यों? कहा यही कुरान है जो इंसान के जिस्म की बीमारियों के इलाज की थ्योरी भी बताता है, प्रैक्टिकल भी बताता है, थ्योरी भी बताता है, प्रैक्टिकल भी बताता। उसने कहा आज जो साइंस डेवलप कर रही है इसकी तरक्कियात में जो पर लगा है उसे कुरान कहते हैं। अगर ये कुरान ना होता तो साइंस डेवलप नहीं करती। मुझे अचानक एक बात याद आ गई अज़मत कुरान के हवाले से। इजाजत हो तो बता दें, इजाजत है आपकी, वरना मैं तकरीर खत्म कर सकता हूँ। इजाजत है तो पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर दिल करे तो अपने आका का नाम पुकारो, वरना कोई बात नहीं है। हाँ, मेरा अकीदा ये है यार, तुम नहीं नाम लेते, वो जनकपुर का महाराज कहता है कृष्णोतारण्यातम स्वातम शुद्धिमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परमपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महत्यवन भवने विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्ते जगत्पति अशिनाश साधवन में चर्य गुणवती स्वाहा।
क्या बात है। लोगों ने पूछा, ओ महाराज जी ये बताओ, ये तुम मंत्रों का जाप क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं मंत्रों का जाप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुसलमानों के नबी का कैरेक्टर पढ़ रहा था, उनका चरित्र पढ़ रहा था। हमने ये पाया मुसलमानों के नबी को ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से इन्हें एक ऐसी किताब मिली है, एक ऐसी किताब मिली है, इस किताब में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। पूछने वाले ने कहा, कितनी शक्ति है? कहा, ये किताब पढ़ते जाओगे, मदीना से करीब होते जाओगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, वाह वाह। कृष्णोदारण यातम नृतमर्दम सातम सिद्धिमा संगम जपो ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहता, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विश्व यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्ते जगतपति अशिनाश शातमन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। जरा दिल लगा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बेचारा 1 मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये है मेरे इस्लाम की शान, जबान कोई भी हो, आमिना के लाल का चर्चा हर किताबों में नजर आता है। ओ यार, मैं जब नेपाल जनकपुर गया था तकरीर के लिए, तकरीर के बाद चूंकि नेपाल जनकपुर जो है वो हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। और आप यकीन जानिए, एक सच्ची बात कहता हूँ, ये कोई लतीफा नहीं, कोई कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। सोशल मीडिया पे मेरी वो वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए। मैं जनकपुर में जब तकरीर करके नीचे उतरा, 5-10 पंडित हमारे पास आए, बोले हम आपको सोशल मीडिया पे बहुत सुनते हैं, बहुत ललकारते हैं, बहुत दहाड़ते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम नहीं, एक सवाल है। मैंने कहा बोलिए। बोले अगर आप राम जी के वंशज का नाम बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, पढ़े लिखे हैं। मैंने दिल में सोचा, मुबारक कादरी सुन्नियों के दरमियान तो नबी की बातें बहुत करता है, आज मौका अच्छा मिला है इधर के टावर वालों के दरमियान भी मुस्तफा की बात कर ली जाए। अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। हमारा टावर इधर है, उनका टावर इधर है। अगर बोलोगे तो फिर हम सारा टावर मदीना शरीफ से जोड़ देंगे, नहीं बोलोगे तो हम टावर को यहीं पर फोड़ देंगे और तुम्हें बीच मझधार में छोड़ देंगे। और खुदा की कसम, अगर तुमने बोला तो तसव्वुरात में हम सब मदीना चलेंगे और अपने आका की बारगाह में कहेंगे, सबसे औला वो आला हमारा। हाय 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 हाय, ये देखिए लाल भाई, ये आपका मजमा है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। अरे बोलिए, आप लोग जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह, वाह। सारा मजमा हाथ को उठाए, सारा मजमा, नारे तकबीर। पूरे जिंदगी के साथ इधर वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज दे, आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वाह वाह वाह। आपके मेंबर शरीफ पे एक हाफिज बैठे हैं जो जिनके दोनों आंखों में नूर नहीं है, वो हाफिज गुलाम सादिक साहब किबला है। उन्होंने क़यामगाह में कहा, हजरत हम तो आपके खादिम हैं, हमें नजर नहीं आता। मैंने कहा यार इतनी छोटी बात क्यों कहते हो, आपको दुनिया में नजर नहीं आता, लेकिन मेरे मुस्तफा की हदीस आपने नहीं सुनी। अल्लाह का करम हुआ, मुस्तफा की अता हुई, तो कयामत में हम अपने रब का जलवा बाद में देखेंगे, नाबीना अल्लाह का जलवा पहले देखेगा। वाह 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 वाह। ओ यार देख, रात 2:30 बजे के बाद ये जो सुन्नी बोल रहा है ये बिकाऊ माल नहीं है। या तो कोई सयाना जागता है या तो मुस्तफा का दीवाना जागता है।
अरे नारा कोई दीवाना लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, वाह अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है। पहली मर्तबा उस मोहल्ले से नारा लगा है, नारा लगा है। बता दिया हर मोहल्ले ने दिल से नारा लगा करके, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। तो जरा एक मर्तबा अगर दिल करे तो मेरे साथ बरेली के कलंदर का कलाम गुनगुनाइए, और जरा खटमलों को सरकार सिराज मिल्लत का कोड़ा मार के बताइए, बच्चू ओ बच्चू, गढ़वा पलामू में न आना, इधर सिराज मिल्लत का डंडा रखा है। क्या कहने, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सारी गलाजत, सारी गलाजत, सारी गलाजत उधर ही लेके जा। यहाँ न कोई खटमल है, न कोई पिलपिला है, न कोई पागल है, न कोई सयाना है। पूरे पलामू गढ़वा में जो भी है सब अहमद रजा का दीवाना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अब हमारे उलमा देखें, ये सुन्नी पढ़ेगा, हम आधा पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेगा, और रब्बे काबा की कसम ये इतना बुलंद आवाज से, इतना झूम के पढ़ेगा जैसे लगेगा हम लोग यहाँ नहीं, अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज के रोजे के सामने गुनगुना रहे हैं। वाह, सबसे आला वो आला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात 3 बजे ये देखिए हमारा नबी की आवाज कितनी बुलंद हो रही है। ओ मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, तुम जेल में बैठे हो, सुनो तुम्हारा मिशन बंद नहीं हुआ है। मुस्तफा के दीवाने आज भी जिंदा नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या हो गया मुन्ना भाई आपके माइक को? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमको पिकअप मत पकड़ाओ, वरना कितना माइक स्वाहा हो जाएगा। सबसे आला वो आला, कौन देता है देने, पूरा मजमा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा देने वाला है साचा। और एक जुमला मैं अपने उलमा के कदमों पे अपना सर रख के एक जुमला मैं इनके लिए कह रहा हूँ। क्या है बरेली का कलंदर? हाय 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 हाय, अरे वाह। ओ सुन्नियों, तुम्हारा इमाम कैसा है? सुनो तो सही, मेरा इमाम तसव्वुर में कहता है, काश दुनिया में मुझे तमाम अंबिया से मुलाकात पॉसिबल होती। मैं एक सवाल करता, वो कलंदर पलट के कहता ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं, लेकिन अहमद रजा कयामत में मौका मिलेगा। कहते कयामत में अगर मौका मिला तो मैं आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया से एक ही सवाल करूंगा, कहूंगा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह। फिक्र देखो यार, फिक्र देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, इतनी गहरी फिक्र न नानौता में पैदा होता है, न सहारनपुर में पैदा होती है। इतनी बड़ी फिक्र अगर पैदा होती है तो वो गौसे आजम की करामत अहमद रजा के घर में पैदा होती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह। सुनो यार, सुनियो, सुनो क्या कहता है मेरा इमाम, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। अंदाज देखो मेरे इमाम का। हाय हाय हाय, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको।
क्या करूं? क्या नबी है तुम्हारा हमारा? सबसे सवाल हो गया ना? सवाल हो गया ना सुन्नियों? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार हमें आपके इस अदा पे तो हमें रश्क आ रहा है यार। गढ़वा वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बस तुम्हें चिंगारी लगाने की देर है। ये जमीन जमीन नहीं, गुंबदे खिजरा का छांव बना देते हो। वाह माशाअल्लाह। सवाल कर लिया ना? क्या नबी है तुम्हारा? क्या नबी है तुम्हारा? हमने सुना नहीं, हमने सुना नहीं, हमने सुना नहीं। क्या नबी है तुम्हारा? ओ यार, जिसका नबी है वही बोले। होगा किसी का डालडा छाप नबी, होगा किसी का डुप्लीकेट नबी। हमारा तो वो पावरफुल नबी है जिसकी शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अरे वाह वाह वाह, जिंदा। कहते मैंने पूछ लिया, क्या नबी है तुम्हारा? सवाल हो गया ना? अब आला हजरत कहते हैं जवाब ये होगा। मैंने कहा मेरे इमाम, ओ मेरे कलंदर, ओ गौसे आजम की करामत, ओ गरीब नवाज की अता, जरा बताएं तो सही अंबिया क्या कहेंगे? तो मेरा इमाम कहते हैं अंबिया कहेंगे, अंबिया से करूं अर्ज क्यों माले को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? मेरा इमाम कहता है सवाल होगा, जैसे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका ओने का तुम्हारा। माशाअल्लाह, वाह हाय 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 हाय, सबसे औला वो आला। महाराज जी ने जो कहा उसका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो। फैजाने आला हजरत, बरेली का मेहमान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी बरेली शरीफ। आप लोग बैठे रहे, बैठे बैठे बैठ जाओ 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 बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। देखो मैं अभी बरेली का जिक्र कर रहा था, हाय 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 हाय, जिक्र कर रहा था। बरेली से फैजान लेकर हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत का चेहरा देखो। मेरे जब पढ़ने का जमाना था बरेली शरीफ में, मंजर इस्लाम में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हजरत से जब से वाकिफ हूं। हजरत वो जात है जिन पे पूरा मंजर इस्लाम नाज करता है। खुदा की कसम, हजरत वो जात है जो बरेली शरीफ के बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम हैं। वो कहते जब हुजूर मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला का मोहर लग जाता है, वो कहते हैं मुफ्ती साहब का किबला मोहर लग गया, इसको कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अजीम जात आज मिंबर शरीफ पे जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह। हजरत का चेहरा देख रहे हैं आप? एक जुमला कहूं, एक जुमला कहूं, हमारे बाजू में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा सही से देख ले तो खाने का दिल नहीं करता, है ना? हमारे बाजू में कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनका चेहरा सही से देख लो तो रेलवे में कंफर्म टिकट नहीं मिलता। उनका चेहरा सही से देख लो तो इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट फ्लाइट में जल्दी टिकट नहीं मिलती, है ना? लेकिन सुन, आला हजरत के गुलाम का चेहरा देखने के बाद क्या होता है? हाय हाय, वाह। मैरी सेंट अमेरिका की फर्स्ट लेडी, मैरी सेंट अमेरिका की फर्स्ट लेडी 2017 में बगदाद शरीफ गई है। और बगदाद शरीफ गई, बगदाद एयरपोर्ट से जब उसे रिसीव करके वहां के एम्बेसडर उसे लेके चले ना, उसकी कार मोहल्ला बाबू शेख से होके गुजरी है। जब मोहल्ला बाबू शेख से होके गुजरी ना, उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, हाउ आर मैनी इयर्स पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। यार बता ना, ये किसका रोजा है, ये किसका गुंबद है जो इतना चमक रहा है? तो उसके सेक्रेटरी ने कहा, मैं क्या बताऊं, ये किसी और का नहीं, ये मुसलमानों के बहुत बड़े धर्म गुरु का मजार है जिनको शेख अब्दुल कादिर कहा जाता है। यार जरा जोर से जोर से जोर से जोर से। मैं उस पीर की बात कर रहा हूं जिस पीर का ऐलान ये है, अब्दुल कादिर का नाम वही लेता है जिसका नाम अब्दुल कादिर पहले बगदाद में ले चुका होता है।
सुभान अल्लाह। क्या कहा मुसलमानों के बहुत बड़े, सुनो बिरादरान वतन को बताओ, पड़ोसियों को बताओ, दुनिया का अकेला दीन दीन इस्लाम है। तुम्हारे तमाम प्रोपगंडे के बावजूद भी आज भी पूरी दुनिया में तेजी से अगर कोई दीन लोगों के गंदे दिल को बुक्के नूर बना रहा है, वो मोहम्मद अरबी का लाया दीन है, जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। आज भी दुनिया में तेजी से लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करें। सुनो, उसके सेक्रेटरी ने कहा मैं, ये किसी और का नहीं, ये मुसलमानों के धर्मगुरु का मजार है, जिसे शेख अब्दुल कादिर कहते हैं। आगे की कहानी सुनाऊं कि रहने दूं? इधर इन मसलक के आला हजरत के सिपाहियों का, इन उलमा का चेहरा देखो। सुनो, मेरी सेंट ने कान में धीरे से कहा, सुन 5 मिनट की इजाजत दे दे, मैं जरा जाके देखूं तो सही, जिसका रोजा इतना खूबसूरत है, साहिब रोजा कितना खूबसूरत होगा। मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ती, तस्बीह नहीं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन सलीबी कहती, जरा इजाजत तो दे। उसने कहा आपके पास 1 मिनट टाइम नहीं है, आपको इतने वक्त होटल जाना है, इतने वक्त आपको मीटिंग करनी, इतने वक्त आपको प्रोग्राम करना है, उसके बाद आपको तशरीफ ले जानी है। जला ले बेटे, जितना लेजर लेंस जलाना है जला ले, उससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कब्र में फरिश्ते इतने सोटे बरसाएंगे ना, तेरा सब लेजर निकल जाएगा। हाँ, मार ले लेजर। वैसे भी हमको पता है, जहाँ आशिकों की महफिल होती है 2-4-5 खटमल जरूर आते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे इस सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसके मानने वाले हैं जो हिंदुस्तान में रहता था तो भी डंके की चोट पे बोलता था, और जब सऊदी के जेल में गया तो भी डंके की चोट पे बोल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो, मेरी सेंट को 5 मिनट की इजाजत दी गई। पहुंची तो असर का वक्त हो रहा था, असर के वक्त पहुंची है, अजान हुई, लोगों ने नमाज पढ़ ली, मेरी सेंट बैठी की बैठी है, बैठी रही जालिए गौसे आजम के करीब। मगरिब की अजान हुई, मगरिब की अजान के बाद लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की, लोग चले गए, मेरी सेंट बैठी है। जरा हमारा मजमा बताए कितने मिनट के लिए गई थी? 5 मिनट के लिए गई थी। सुन, ईशा की अजान हुई, मुअज्जिन ने मीनारे गौसे आजम से कान में उंगली लगा के कहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल पे हाथ रख के बताओ कैसा लग रहा है? ये कमाल मेरी आवाज की नहीं, कमाल इस मुकद्दस कलाम की बरकत है। दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो वॉइस पे रिसर्च करता है, प्रोफेसर मूरे कहता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहता है पूरे वर्ल्ड वॉइस पे रिसर्च करने के बाद पता चला, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में आज भी जो सबसे ज्यादा वॉइस साउंड आवाज गूंजती है, वो किसी धर्म की आवाज नहीं, वो आजान की आवाज है। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा। वाह वाह, माशाअल्लाह। ईशा की अज़ान हुई, लोगों ने नमाज पढ़ ली, लोग चले गए। जब दरबारे गौसे आजम के दरवाजे बंद करने का वक्त करीब आया, खुदाम ने आके उसके पैरों में जो झाड़ू मारी, कहा निकल जाओ। वो मेरी सेंट जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, दुनिया जिसके पीछे दीवार में है, जिसके एक हुक्म पे व्हाइट हाउस के अंदर कानूनों को बदल दिया जाता है, जब उसने अपना सर उठाया था, उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे गिर रहे थे। उसके सेक्रेटरी ने कहा अटेंशन प्लीज, बताओ तो सही इतना रोते क्यों हो? तो सुनो दुनिया वालों, एक क्रिश्चियन बच्ची के तासुरात सुनो, मेरे दीन के बारे में क्या कहती है। वो कहती है मैं अमेरिका में रहती थी, 50-50 अमेरिकी डॉलर के शराब के बोतल पीती, मुझ में जब तक नशा रहता मुझे सुकून रहता, जब नशा खत्म होता फिर वही बेचैनी, वही बेकरारी, न दौलत महफूज, न इज्जत महफूज, न आबरू महफूज। रब्बे काबा की कसम, मैं जब से गौसे आजम के रोजे पे बैठी हूँ, जिंदगी में इतना सुकून मिल रहा है, इतना अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी नहीं मिला था। लोगों ने कहा मेरी सेंट कहना क्या चाहती हो? उसने कहा मैं अब्दुल कादिर के नाना मोहम्मद का कलमा पढ़ के दुनिया को बता दूं, जब बगदाद का अब्दुल कादिर
मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। 5 मिनट बोलो, 5 मिनट है, बोलो 5 मिनट बोलो। हाँ, वरना 1 घंटा में बोल चुका हूँ। अगर इजाजत दो तो मैं 5 मिनट आपसे और गुफ्तगू कर लूं। दिल लगा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे। अगर दिल करे तो इस नारे में और गूंज पैदा करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवानों, इस जलसे से पैगाम लेके जाओ, तुम्हें पलटना होगा। अपने मुआशरे के अंदर जहेज की खराबी को खत्म करना होगा। हमारी बच्चियां तेजी से गैरों के दरमियान जा रही हैं। इसको रोकने का वाहिद तरीका ये है, अपने निकाह को, अपनी शादियों को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो, गैर लोग देख करके कहें। अगर गरीब भी खुशी के साथ अपनी बच्ची को रुखसत कर सकता है तो ये तरीका कहीं और नहीं, मजहब इस्लाम के अंदर पाया जाता है। मैंने ये सवाल किया, जिस तरीके से 10 बच्चों ने चेहरे पे दाढ़ी रखने का वादा किया, बच्चे नहीं, क्या 10 बच्चे के बाप ऐसे हैं जो आज अजमते कुरान में इन उलमा के सामने वादा कर लें? हम खड़े होके वादा करते हैं, हम अपने बच्चों की शादी करेंगे बगैर जहेज के। है कोई 10 ऐसा जिम्मेदार? सुभान अल्लाह। अगर 10 है तो खड़े हो जाइए, खड़े रहिएगा। क्या 10 लोग ऐसे हैं जो आज अहद कर ले? खड़े रहिएगा जो खड़े हो जाएं। 10 लोग अल्लाह सलामत रखे। आप लोग बैठ जाइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बैठ जाइए आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज से की वबा को अपने मुआशरे से दूर करो। सुनो, अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, वाह वाह। मेरी एक बात याद रखना, मैं अपने तकरीर के आखिरी पीरियड में हूँ, आखिरी लम्हे में हूँ। नौजवानों, खुदा की कसम, इस्लाम का चिराग बुझाए नहीं बुझ सकता है। दुनिया की किसी भी माँ ने अभी अच्छा ऐसा बच्चा जना नहीं है जो इस्लाम के चिराग को बुझा सके। शर्त इतना है कि तुम अपने किरदार को संवार लो, किरदार को संवार लो। महाराज जी ने नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे औरों की किताब या औरों की जुबान पढ़ना मकसद नहीं है। मेरा अपना ईमान, मेरा अपना अकीदा ये है, बल्कि हम सब का अकीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। लेकिन हम उनके घर की कहानी बता रहे हैं। जब पूछा गया कि मुसलमानों के नबी के पास एक किताब है जिसे कुरान कहते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं? तो महाराज जी ने कहा, संबल ग्राम में महाराज जी ने कहा था, महाराज जी ने कहा, कृष्ण संबल ग्राम स्वाहा। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उनके रब की तरफ से, उनके अल्लाह की तरफ से एक ऐसी किताब दी गई है जिस किताब में इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, जहां पढ़ा जाता है बीमारियां दूर हो जाती हैं। जहां पढ़ा जाता है बीमारियां दूर हो जाती हैं। आगे उसने एक बड़ी बात कही है, एक बड़ी बात कही है, खुदा की कसम बड़ी बात कही है। मैं चाहता हूं पूरा मजमा उसको तवज्जो। उसने कहा, प्रम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता, मेरी अपनी सिद्धि, मेरी अपनी रिसर्च ये कहती है कि जिसके सीने में परम पिदम जन्म, जिसके सीने में ये कुरान बेवस्त कर जाता है, वो मर के पृथ्वी में, जमीन में भी चला जाए तो उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, वाह वाह, माशाअल्लाह। इसलिए बेदार होने की जरूरत है। मेरी बहनों, तुम जो कसीर तादाद में आई हो, उस नौजवान बच्चे की माँ का मैसेज लेके जाओ जिसे रांची के सड़क पे गोलियों से मारा गया था नामूसे रिसालत के प्रोटेस्ट में। और सलाम उस माँ के जज्बे को यार, कैसी वो माँ थी यार। ओ खुदा की कसम, बुढ़िया माँ और बूढ़े बाप के सामने जब जवान बेटे का लाशा गिरता है तो ऐसा लगता है मैयत तो नौजवान की उठ रही है लेकिन जनाजा बूढ़े माँ बाप का निकल रहा है।
लेकिन कैसी वो मार रही होगी जिससे मीडिया ने पूछा था, अटेंशन प्लीज, अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, बताओ तुम्हारे बच्चे को शूट कर दिया गया, क्या कहती हो? वो मां रो रही थी, मुस्कुरा के कहती है, मारा किसके नाम पे गया था? हाय 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 हाय, मारा किसके नाम पे गया था? तो मीडिया ने कहा नामूस रिसालत पे मारा गया था। ए मेरी बहनों, तुम भी ऐसे मोहम्मद अरबी के शेर पैदा करो। उस दुखियारी मां ने कहा था, जब मुस्तफा के नामूस पे मारा गया था तो एक बच्चा क्या अल्लाह 100 बेटे दे तो आमिना के लाल के कदमों पे कुर्बान करते हुए नजर आए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है। ए मेरी माओ, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, छोड़ो इस दुनिया के झमेले को, आओ आज जलसे से अहद करके उठो। अब ये चेहरा कोई जालिम नहीं देखेगा, ये चेहरा किसी और का नहीं, ये सैयदा फातिमा की कनीज का चेहरा है। हाय हाय, वाह वाह, माशाअल्लाह। करके जाओ, अब ये चेहरा पे पर्दा पे नकाब नहीं, इस चेहरे पर हया की चादर रहेगी। हम अगर कहीं जाएंगे भी तो ऐसे पर्दे में जाएंगे, दुनिया देख के कह दे यार इस जमीन से कोई और नहीं, फातिमा की कनीज का गुजर हुआ है। वाह वाह। मेरी बहनों, इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, मेरे नौजवान बच्चों बंद करो हुल्लड़बाजियां, ओ मेरे नौजवान बच्चों बंद करो चाय और पान के डब्बों पे भीड़ लगाना। जरूरत आन पड़ी है, अपनी जवानी को मस्जिद के हवाले कर दो, अपनी जवानी को इन उलमा के कदमों के हवाले कर दो। आखिरी जुमला कह के जा रहा हूं, ये वक्त की जरूरत आन पड़ी है, इन उलमा से मोहब्बत करो। हम खतीब पे बहुत बोलते हैं, पीर पे बहुत बोलते हैं, खानकाह पे बहुत बोलते हैं, मदरसे पे बहुत बोलते हैं। जानते हो अलमिया क्या है? अलमिया इस दौर में पीर अपने बेटे को पीर बना रहा है, शौक से बना रहा है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, शौक से बना रहा है। इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहा है, शौक से बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है पैसा भी है, माल भी है, इज्जत भी है। जरा सोचो जलसे में आने वालों, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, पीर अपने बच्चे को पीर बनाना चाहता है, लेकिन आलिम अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता। वजह तुमने उलमा पे जुल्म इतना किया है, खुदा की कसम तुमने उलमा पे जुल्म इतना किया है। जिस महंगाई के दौर में तुम्हारे वीआईपी कल्चर में 50,000 की परवरिश नहीं होती, तुम्हें शर्म से डूब के मर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते इस महंगाई के दौर में अपने उलमा की महीने में 10,000 रुपए देते हुए? अगर मेरी तकरीर सुनकर, तवज्जो चाहूं, मेरी तकरीर सुनकर अगर तुम 15,000, 20,000, 50,000 देने का जज्बा रखते हो तो यार मुझसे अच्छी तकरीर ये उलमा महीने में 4 जुमे तुम्हें ललकार के मुस्तफा की मिंबर से बताते हैं। और ये तेरे नस्लों में मसलके आला हजरत का वजूद भर देते हैं, फिर भी तेरी नानी मर जाती है इनकी इज्जत करते हुए। याद रखना, ये नादखानी, ये तकरीरें तुझे जन्नत में सिर्फ लेके नहीं जाएंगी, अपने इमाम की इज्जतकार आगे आगे इमाम जाएगा, जन्नत में पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर आएगा। मत सता अपने उलमा को, मत तकलीफ दे अपने उलमा को। जरूरत आन पड़ी है कि अपने मस्जिद के उलमा की इज्जत कर, इनका एहतराम कर। ये कुछ मांगे इससे पहले तू पेश कर दिया कर। खुदा की कसम, कभी रोटी का नवाला उठाया कर, इस नवाले को लबों तक ले जाने से पहले सोच लिया कर, वो मेरे मस्जिद के हुजरे में जो मुस्तफा का नायब वारिसी ने अंबिया बैठा है, उसने लुक़मे खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, उसका ख्याल रखा कर। ये चंद बातें अपने वजूद में, अपने दिलों में बसाइए। मेरे बाद बहुत सारे हमारे मशाइख की मोतबर गुफ्तगू सुननी है, उनसे अपनी आखिरत की जुल्फों को संवारना है। अल्लाह करीम आपके जज्बे को सदामत रखे। एक मरतबा फिर पूरा मजमा फिर वही अंदाज दिखा दे, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा। आवाज कमजोर पड़ रही है, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका,
और ये आवाज निकाल के बताना, हुजूर मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।